हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम नौशाद अहमद अंसारी है और मैं एक सीएससी जन सेवा केंद्र संचालक हूं। और आपको जो भी बताऊंगा वो प्रैक्टिकली बताऊंगा ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जून को 17वीं किस्त रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनका सब कुछ ओके होने के बाद भी पैसा नहीं आया है। और बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो 2-3 साल से ऑनलाइन करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका एक भी किस्त नहीं आया है। तो इसका समाधान कैसे होगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। और आपका सब कुछ सही होने के बाद 17वीं किस्त यानी 18 जून वाली लास्ट किस्त आपको क्यों नहीं मिली उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिन किसान भाइयों ने 2-3 साल पहले ऑनलाइन किया था उनका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। जैसा आप लोगों ने ऑनलाइन तो करवा लिया, लेकिन उसको एक बार भी चेक नहीं किया कि हमारा ऑनलाइन का फॉर्म जो हम डाले थे वो सही हुआ है कि रिजेक्ट हो गया है। तो इसके लिए आप जो है जन सेवा केंद्र पर जाएं, आधार लेके जाएं, वहाँ अपना ऑनलाइन चेक करवाएं कि हमारा ऑनलाइन जो है देखिए सही है कि नहीं। तो उसमें सबसे पहले मुख्य कारण जो आपका रिजेक्ट होता है तो खतौनी को लेकर होता है, क्योंकि खतौनी जहाँ ऑनलाइन किया जाता है वो अगर गलत साफ़ नहीं भरा है तो आपको खतौनी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो है ऑनलाइन वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो अगर आपकी खतौनी रिजेक्ट हो गई है, वहाँ दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल खतौनी की जगह, तो आप क्या करिए कि आप एक तहसील से न्यू खतौनी मंगाइए और उसको किसी जन सेवा केंद्र से फिर से अपलोड कराइए। अपने मोबाइल से मत करिए, क्योंकि आप जो फॉर्मेट बनाएंगे वो सही से अपलोड नहीं होता, इसलिए बार उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप किसी जन सेवा केंद्र पर अच्छे से उसका डॉक्यूमेंट बनवा के कहिए कि फिर से अपलोड करें। मैंने जितने भी फॉर्म फिर से अपलोड किए थे फरवरी तक, सबका पैसा आ गया है। क्योंकि चुनाव का समय था, इसलिए जो बाकी पेंडिंग पड़े थे सबको जो है पैसा भेजा गया, सबका फॉर्म ओके हो गया। तो आप अभी अपना आधार से चेक कराइए, अगर आपके ऑनलाइन में कोई दिक्कत है उसका समाधान करिए और उसका डॉक्यूमेंट निकलवा के तहसील पर या किसी अच्छा इकाई पर ज़रूर जमा करें, तो आपका पैसा फिर से आने लगेगा। और जिन किसान भाइयों का सही हो गया, अगर उनका डिटेल चेक करने पर आपको एफटीओ फेल दिखा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, वो आपका पैसा 10-15 दिन के अंदर आ जाता है। क्योंकि जो पैसा लगाया जाता है उसमें अगर आपके बैंक का सर्वर ख़राब है तो आपके खाते में पैसा न पहुंच के आपका जो एफटीओ फेल हो जाता है। दूसरी बात है कि अगर जिन किसान भाइयों का चेक करने पर लैंड सीडिंग यस है कि KYC यस है या आधार बैंक का सीडिंग जो होता है वो यस है, फिर भी पैसा उनके खाते में नहीं आया है, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपने आधार में या बैंक अकाउंट में कोई जो है अपडेशन करा लेते हैं। जैसे कि अगर आपने आधार के फ्रंट वाले पर जैसे आपका नाम हो गया या जन्म तिथि हो गया, उसमें आप कोई चीज़ चेंज कराते हैं तो आपका बैंक KYC जो है खत्म फिर से बैक हो जाता है, यानी हट जाता है। तो अगर आप आधार में कोई चीज़ अपडेशन करा रहे हैं तो उसका KYC बैंक में जाके फिर से करा लीजिए। दूसरी बात, अगर आप जो है कोई दूसरा खाता या कोई दूसरा बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो वो भी आपका KYC हट जाता है, नए बैंक पे चला जाता है, तो भी आपका PM किसान आने में जो है दिक्कत हो जाती है। आप जब बैंक PM किसान पर जाके अपना डिटेल चेक करेंगे तो आपको सब ओके दिखाएगा, लेकिन आपका पैसा आपके खाते में नहीं आता है, यही वजह है। तो आप जो है अगर आपने नया अकाउंट ओपन कराया है तो उसका फ़ोटोकॉपी ले जाके कृषि रक्षा इकाई या जहाँ भी इसका जो है ऑफिस बना वहाँ ज़रूर जमा कराएं, तभी आपका अपडेट होगा। अपने आप से अपडेट नहीं होता है। और आधार में जब भी आप जो है, जैसे अभी बहुत से किसान भाई हैं कि वो वृद्धा पेंशन के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके आधार में अगर उम्र कम है तो अपना आधार का उम्र बढ़वा लेते हैं। इससे भी उनका KYC जो होता है वो फिर से हट जाता है और इनको पता नहीं चलता है, जानकारी भी नहीं होती है कि हमारा KYC बंद हो गया है। तो आप जब भी आधार में कोई चीज़ अपडेट कराएं तो KYC बैंक में जाके ज़रूर कराएं, इसलिए भी आपका पैसा नहीं आता है।
दूसरी बात है कि बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनका पैसा आ रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है, वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो आ ही रहा है। लेकिन अब की बार जिन किसान भाइयों ने KYC नहीं करवाया था उनका पैसा नहीं आया है। दुकान पे हम शॉप पे हमारे आते हैं, पूछते हैं, अगर मैं बोल भी दूं कि आप अपना KYC करा लीजिए तो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो पैसा आ ही रहा है। लेकिन KYC उन्हीं की ज़रूरत है जिनका पैसा आ रहा है, क्योंकि वो जानकारी अगले को मिलती है KYC कराने से कि हाँ ये पैसा अगले को सही से मिल रहा है और वो इसका पात्र है। तो आप अपना KYC ज़रूर कराएं। अभी महाराजगंज की जो लिस्ट थी देख लीजिए, हज़ारों लोगों का KYC अभी नहीं हो पाया है। आपके गांव में ग्राम पंचायत भवन पे सूचना जो लगा दी गई है, वहाँ नाम के साथ चिपका दिया गया है, तब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना KYC नहीं करवाएं हैं। और अब की बार जब पैसा रुक गया है तब जाके अपना जो है आधार कार्ड लेकर दौड़ें कि हमारा KYC कर दीजिए। अब जब आप KYC कराएंगे तो तुरंत आपका पैसा नहीं आएगा। अब अगली किस्त जब आएगा तब आपका हो सकता है AB किस्त OB किस्त दोनों मिला के आपके खाते में भेजा जाए। तो गलती आपकी होती है जब कोई सूचना दिया जाता है। आप YouTube भी देखते हैं, वहाँ भी बताया जाता है कि आप KYC करवा लीजिए, लेकिन आप वीडियो देख के छोड़ देते हैं। आप ग्राम पंचायत भवन पे जाते हैं, वहाँ भी सूचना लगा रहता है कि जो किसान भाई जिनका ही KYC नहीं हुआ अपना KYC करा ले, तब भी हम नहीं करवाते हैं कि मेरा पैसा आ रहा है तो आने दीजिए, इसको कराने से क्या फ़ायदा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है उसको बताया जाता है, फिर भी नहीं किसान भाई करते हैं। तो जब उनका काम रुक जाता है तो बिचौलियों को सहारा लेते हैं, वहाँ 200-400 रुपया उनको देते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, फार्म ले लेते हैं, फार्म रख लेते हैं, कहते हैं हाँ आपका जमा कर दिए, आपसे पैसा भी ले लेंगे लेकिन आपका काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं ले जाके जमा कर देते हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो जानते हैं कि ये बिचौलिए हैं, लेके आए हैं, इसलिए उनका काम नहीं होता है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप डॉक्यूमेंट लीजिए, खुद पहुंचिए कि सर ये मेरा ख़राब है, मेरा दिक्कत है, मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तो अधिकारी भी समझता हाँ इसको ज़रूरत है, ये खुद चल के आया है, तब आपका काम सही होता है। आप किसी बिचौलिए को दे दिए, वो 10 to 5 बिटोरेगा, इकट्ठा करेगा, तब लेके जाएगा। हो सकता है ले भी नहीं जाए, कह दे हाँ हम जमा कराएं भाई, और आपका पैसा भी जाएगा, आपका काम भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके PM किसान में कोई दिक्कत आ रही है तो जन सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ चेक कराइए, डिटेल मिलेगा। अगर वहाँ आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसका डॉक्यूमेंट वो फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए, आधार की फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, और जो है बैंक पासबुक ले लीजिए, खतौनी ले लीजिए, सीधे किसी रक्षा इकाई केंद्र पर पहुंच जाइए, वहाँ बोलिए कि सर मेरा प्रॉब्लम है, दूर करिए। और आप किसी बिचौलिए को दे देंगे तो इकट्ठा कब ले जाएगा कब नहीं ले जाएगा, वो एक तो लेके जाएगा नहीं। तो बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनका भी पैसा नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो अपना डॉक्यूमेंट दे दिए हैं किसी बिचौलिए को, 2-2 बार ऑनलाइन करवा दिए हैं। 2-2 बार ऑनलाइन करवाने से उनका पैसा फिर नहीं आएगा। 2 ऑनलाइन कर देंगे तो और पैसा आपका नहीं आएगा। तो कोई दूसरे अधिकारी को देगा, वो कुछ काम कर देगा, कोई बिचौलिया लेके जाएगा, कहीं और जमा करा देगा। तो इसलिए आपका जो बना काम है वो भी बिगड़ जाएगा। तो आप धैर्य बनाए रखें। अगर आपका सब कुछ सही है, पैसा नहीं आया है, और वो चेक करिए FTO अगर फेल हो जा रहा है तो आपके बैंक के सर्वर की वजह से फेल हुआ है, और आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा, आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर FTO जनरेट नहीं हुआ है तो जो एजेंसी पैसा लगाती है, आप सीधे केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं देती है, वो पैसा एजेंसी को देती है। एजेंसी आपको पैसा ट्रांसफ़र करती है, और वो जितने एजेंसियां हैं, जो एजेंसी हैं वो हर प्रदेश से सरकार से उनका डाटा मांगती है कि आपके पास कितना डाटा है किसानों का, भेजिए, हम उनका पैसा डालेंगे। और जो डाटा सरकार भेजेगी उन्हीं के खाते में पैसा जाएगा। और जब पैसा रिलीज़ किया जाता है उस समय जिस बैंक का सर्वर डाउन रहेगा उस खाते में पैसा नहीं जाएगा। तीसरी बात कि अगर आपके आधार में कोई मोबाइल नंबर दूसरा लगा है, आपने बैंक में दूसरा मोबाइल लगा रखा है, और जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो PM का है उसमें दूसरा लगा रखा है, यानी तीनों मैच नहीं है, तब भी आपका पैसा नहीं आएगा। तो कोशिश करिए कि आपका तीनों मोबाइल नंबर बराबर हो। जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्ट्रेशन में भी लगा हो, आधार में भी हो, बैंक अकाउंट में हो, तब आपका पैसा जो है हर महीने यानी जब भी रिलीज होगा तो आपका पैसा तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। जिन लोगों का मोबाइल नंबर अलग अलग होता है उनको भी ये दिक्कत होती है कि उनका समय से पैसा नहीं आता है। तो ये सब बातों का ध्यान थोड़ा थोड़ा रखिएगा, तो आपका PM सम्मान निधि का पैसा
जब भी रिलीज़ होगा आपके खाते में आ जाएगा और आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पीएम सम्मान निधि में कोई दिक्कत होती है तो जन सेवा केंद्र से संपर्क करिए, वहाँ पता करिए क्या दिक्कत है। जो दिक्कत अगर मालूम होती है तो उसका डॉक्यूमेंट लेके आप खुद जाइए, सही कराइए, और आपका जो है अधिकारी देखेंगे, जो वही देखेंगे कि अगला की दिक्कत है तभी आया, और आपका बिना पैसे का आपका काम हो जाएगा। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।